बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी मिठाई बनाने जा रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि हम मिल्क शॉप से दूध लाते हैं और वो बिना किसी रीज़न के फट जाता है। तो आज मैं उसी डिस्कार्ड मिल्क से आपको एक ज़बरदस्त सी मिठाई बनाना बताऊँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स को हम नोट कर लेते हैं। 1 कप दूध, आधा कप खोया, 1 कप कॉटेज चीज़, 3/4 कप करारा, कुछ पिस्ते, सिल्वर फॉयल और छोटी इलायची और 1 टेबलस्पून घी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बाद में बनाई है क्योंकि मैं मिल्क शॉप से जब दूध लेके आई तो मेरा दूध अचानक बिना किसी रीज़न के वो फट गया था। देखिए, ये वीडियो जब मेरा दूध फट गया तो मैंने इसको शूट करा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इसी दूध से मैं बिना ज़ाया करे आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी मिठाई बनाना बता दूं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को शूट करा आप लोगों के लिए। ये मेरा दूध जब ये मैं मिल्क शॉप से लाई थी वो फट गया था। मैंने लोग अगर रसमलाई बनाते हैं तो उसके अंदर लेमन का इस्तेमाल करते हैं या विनेगर या टाटरी का। तो हम उसको दूध को जब फाड़ते हैं तो हम उससे कॉटेज चीज़ बनाते हैं। मगर अक्सर आपने देखा होगा कि शॉप से लाके कभी कभार दूध फट जाता है तो ज़्यादातर लोग उसको या तो वो ज़ाया कर देते हैं या फिर उसका खोया बना लेते हैं। मगर देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बड़ी शानदार सी कलाकंद बना रही हूँ इसी कॉटेज चीज़ से, जो मेरा दूध मिल्क शॉप से लाने के बाद फट गया था। मैंने उसको छान लिया और मलमल के कपड़े में उसका पानी ज़ाया करके, अब देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी ले लिया और मैंने वही कॉटेज चीज़ जो मेरा दूध मिल्क जो शॉप से लाके फट गया था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम रसमलाई बनाते हैं तो हम उसको पाम की मदद से जो कॉटेज चीज़ होता है उसको मसलते हैं, मगर कलाकंद के लिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी मसला नहीं। इसको कॉटेज चीज़ को दानेदार रखा और मैंने 1 टेबलस्पून के साथ इसको भूना और मैंने इसके अंदर आधा कप खोया डाल के मैं इन दोनों चीज़ों को 1 टेबलस्पून घी में भून रही हूँ। और अब इसके अंदर ये अच्छे से देखिए भुन गया है। हमें इसको जलाना नहीं है, हमें इसको भूनना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं लिक्विड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो मैं डाल के इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी ताकि सारा जो मैंने मिल्क इसमें इस्तेमाल किया है वो ड्राई हो जाए और ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सी यकजान हो जाए, बन जाए। और जब आपने अक्सर देखा होगा कि आप स्वीट की शॉप से कलाकंद लाते हैं तो कलाकंद जो है वो दानेदार होती है। तो इसी वजह से मैंने इस कॉटेज चीज़ को दानेदार रखा है, इसका दाना ख़त्म नहीं किया है। देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में कि बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर दाना आ गया है। और इसके अंदर मैं करारा यूज़ करने वाली हूँ। इन दोनों करारा की और कॉटेज चीज़ की मैं आपको वीडियो पहले भी बनाना बता चुकी हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, सारा जो मिल्क है वो ड्राई हो चुका है और बड़ा ज़बरदस्त सा खोया कॉटेज चीज़ पक चुका है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर करारा शामिल करेंगे और छोटी इलायची का पाउडर जो मैंने 1 टीस्पून ली है। अगर आपने इसके अंदर गरम में आपने इसको डाला तो ये करारा जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास करारा नहीं है तो आप इसके अंदर पाउडर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3/4 कप करारा लिया है। जब आप पाउडर चीनी का इस्तेमाल करें तो इसके अंदर 1 कप के करीब लें आप। करारे के लिए मैंने आधा कप चीनी और आधा कप पानी डाल के करारा तैयार कर लिया था। अब देखिए, मैं जिस प्लेटर में मुझे इसको जमाना है वो मैंने उसके अंदर निकाल दूंगी। मैं इसको ग्रीस नहीं करूंगी क्योंकि
क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतना ऑयल होता है, क्योंकि खोया है, इसमें कॉटेज चीज़ है, मिल्क है, तो मैं इसको ग्रीस करने के लिए नहीं लगाऊंगी। मैंने इसके अंदर करारा मिक्स करके अब इसको सेट करने के लिए मैं थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि जब मैं इसको कट करूँ तो इसकी ज़बरदस्त सी कतलियाँ बन के तैयार हों। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट लगा दूँगी, जिसके अंदर मैंने पिस्ते का इस्तेमाल किया है। मिठाई हो और चांदी के वर्क ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं इसके अंदर चांदी के वर्क लगाऊंगी, और ताकि ये अच्छे से इसके अंदर इसका लुक भी बड़ी ज़बरदस्त सी आए। आपने देखा होगा दोस्तों, फ्रेंड्स, कि अगर आप कलाकंद खाते हैं स्वीट की शॉप से लाके, तो वो दानेदार सी होती है, मुंह के अंदर दाना दाना सा आता है कलाकंद के अंदर, वो आता है करारे की वजह से। अक्सर आपने बेसन के लड्डू खाए होंगे या कलाकंद खाई होगी, अगर उसके अंदर जो दाना होता है वो करारे की वजह से आता है। मगर अगर आप लोग करारा नहीं डालना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर पाउडर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर चीनी से भी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी जितनी के करारा से बनेगी। देखिए, मैं इसके ज़बरदस्त से पीस कट कर रही हूँ, और मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था। अब मैं इसके क्यूब्स को प्लेटर में निकाल के आप लोगों के लिए सजा के दिखाऊंगी आपको सर्विंग डिश में। देखिए दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है कलाकंद, दानेदार सी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग भी जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।